मैं आर के सिंह कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं रेखीय समीकरण के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। रेखीय समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें अक्षर की घात जो है घात 1 होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 3x - 5 बराबर 4। यहाँ x के ऊपर कोई घात नहीं, इसका मतलब इसका घात 1 है, इसलिए इसको हम रेखीय समीकरण कहते हैं। अब इसको हल करना है, इसके बाद उत्तर की जांच करना है। आइए हल करते हैं। थ्री एक्स माइनस 5 = 4। अब 3x बराबर क्या हो गया, ये माइनस जो इधर है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 3x बराबर हो गया 9। x बराबर ये 3 का x में गुणा है, 3x का मतलब, तो ये 3 जब उधर गया तो 9/3 यानी x बराबर क्या हो गया 3। अब इसका हमको जांच करना है। जांच समान निकल गया। अब जांच देखिए, उत्तर की जांच। पहले LHS उतार लेंगे। 3x - 5, 3x माने 3 गुणे x का मान 3 -5, 3 तरीके हो गया 9, 9 - 5 यानी कि हो गया 4। RHS आप देख ले क्या है, RHS भी देखिए 4 है, तो LHS और RHS बराबर हो गया, इसका मतलब सत्यापित हो गया। क्योंकि LHS बराबर RHS, ये हो गया सत्यापित। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये भी रेखीय समीकरण है। अब y को y की तरफ ले आएंगे, मैंने अक्षर वाला पद अक्षर वाले पद की तरफ। 3y इधर आए तो -3y हो गया। 8 है उधर ही रहा, +2 जब उधर गया तो -2 हो गया, चिन्ह बदल गया। 5y में से 3y घट गया, बचा क्या 2y बराबर 8 में से 2 घटा, बचा क्या 6, ठीक। अब 2 से 6 कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। अब जांच कर लेंगे। पहले LHS उतार लेंगे। LHS क्या है 5y + 2, तो 5 गुणे y का मान 3 + 2, 5 क्या हो गया 15, 15 + 2 हो गया क्या 17। RHS उतारेंगे। RHS क्या है 3y + 8, 3 गुणे y का मान क्या है 3, 3 गुणे 3 + 8, 3 तरीके हो गया 9 + 8, 9 8 हो गया 17। आप यहाँ देखिए LHS भी 17 आया, RHS भी 17, इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। लिखेंगे LHS बराबर RHS, क्योंकि LHS बराबर RHS, ये इसका मतलब उत्तर सही है, सत्यापित हो गया। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 3x लिख दिए। अब +12 जब दूसरी तरफ ले जाएंगे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में, तो 24, ये +12 उधर गया तो -12 हो जाएगा। 3x बराबर 24 में से 12 घटा 12 बचा। अब ये 3 का x में गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, 3 से 12 कट गया, आया 4, x बराबर 4। अब जांच कर लेंगे। LHS पहले उतार लेंगे। LHS है 3x + 12, 3x मतलब 3 गुणे x का मान क्या है 4, 3 गुणे 4 + 12, 3 चौका हो गया 12 + 12, 12 12 हो गया 24। अब यहाँ ध्यान से देखिए RHS भी 24 है, लिख देंगे बराबर RHS। चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए आपका ये उत्तर सही है, इसका मतलब ये सत्यापित हो गया। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये 2y जब इधर ले आएंगे तो ये +2y है, यहाँ कोई चिन्ह मतलब प्लस है, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 6y - 2y बराबर, ये -9 उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 15 + 9,
6y में से 2y घट गया, बचा क्या 4y। 15 में 9 जोड़ दिया, हो गया 24। अब ध्यान से देखिए 4y मतलब 4 गुणे y, तो 4 से जब उधर भाग जाएगा तो भाग हो जाएगा 24 में, तो 4 से 24 में भाग हुआ तो y बराबर 4 छक्के 24। इसके बाद अब हम LHS उतारेंगे। 6y माइनस 9, तो 6 गुणे 6 माइनस 9, 6 छक्के हो गया 36, 36 माइनस 9, ठीक। 36 में से 9 घटा, क्या बचा 27। अब RHS उतारेंगे। RHS क्या है 2y प्लस 15, 2 गुणे y का मान क्या है 6 है, तो 2 गुणे 6 प्लस 15, 2 छक्के हो गया 12, 12 प्लस 15, 12 15 हो गया 27। अब आप यहाँ देखें LHS भी 27 है, RHS भी 27 है, इसका मतलब ये आंसर जो 6 आया है ये उत्तर सही है। तो चूंकि LHS मतलब बायां पक्ष बराबर RHS मतलब दायां पक्ष, इसलिए ये क्या है उत्तर सही है, मतलब ये सत्यापित हो गया। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। देखिए ये y वाला हमेशा बाएं तरफ ले जाते हैं या दाहिने तरफ एक ही तरफ करते हैं y वाला, तो ये 3y इधर ले आए, मतलब अक्षर वाला इधर ले आए। ये माइनस 5y पहले से है, इसको लिख दिए, प्लस 3y इधर आया तो माइनस 3y हो गया, बराबर ये माइनस 6 लिख दिए। ये प्लस 18, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस 18, ये उधर गया तो माइनस 18 हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए माइनस दोनों है, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएगा, 5 3 8, माइनस 8y बराबर 18 6 24। यहाँ भी दोनों का चिन्ह एक ही है इसलिए जुड़ गया 18 से 24। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से 24 में भाग चला जाएगा क्योंकि 8 का गुणा है यहाँ पे, तो y बराबर क्या हो गया 8 3 के 24, y बराबर 3 आ गया। अब LHS उतारेंगे। 18 माइनस 5y, 18 माइनस 5 गुणे y का मान 3 रखेंगे। 18 माइनस 5 तिहाई हो गया 15, 18 में से 15 घटा क्या बचा 3। अब RHS उतार लेंगे। दायां पक्ष RHS क्या है 3y माइनस 6, 3 गुणे y का मान 3, फिर माइनस 6, 3 में 3 का गुणा हुआ 3 3 के 9 माइनस 6। अब 9 में से 6 घटा तो कितना बचा 3। अब यहाँ ध्यान से आप देखें LHS भी 3 है हल करने पर, यानी बायां पक्ष भी 3 है, और RHS भी 3 है यानी दायां पक्ष भी 3 है। तो चूंकि LHS और RHS बराबर है इसलिए सत्यापित मतलब ये उत्तर सही है। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। x बटा 3 माइनस 7 बराबर 4, तो x बटा 3 बराबर ये माइनस 7 उधर जाएगा तो 4 प्लस 7 हो जाएगा, तो x बटा 3 बराबर ये हो गया 4 7 11, तो x बराबर क्या हो गया, ये 3 बटे में है तो इधर जा, बटे में भाग, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 11 3 हो गया 33। इसके बाद LHS आप उतारेंगे। LHS क्या है x बटा 3 माइनस 7, यानी बायां पक्ष ये है, इधर बाईं तरफ इसलिए LHS x बटा 3 माइनस 7, यस का मान 33 है, ये हो जाएगा 33 बटा 3 माइनस 7, 3 से 33 में भाग दिए 11 आया, 11 माइनस 7, 11 में 7 घटा बचा 4। और आप यहाँ देखें RHS यानी दायां पक्ष भी 4 है, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS लिखेंगे, क्योंकि LHS बराबर RHS, इसलिए सत्यापित हो गया, मतलब ये उत्तर जो आया x का मान 33, ये उत्तर सही है। इसके बाद अगले सवाल पर हम चलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ दोनों ही जो पद हैं अक्षर वाले हैं, इसका मतलब हम सीधे उधर से इधर नहीं करना, अब सीधे इसको हल करना है। यहाँ बटे में 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसका जो हर है यही हो गया लघुत्तम, 3 हो गया लघुत्तम। हर और लघुत्तम सेम है तो यहाँ x वैसे उतार लेंगे।
इसमें हार नहीं है तो ये लघुत्तम है एलसीएम, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6x हो गया बराबर 14। 1x और 6x मिलके हो गया 7x। 7x बराबर ये बटे में 3 है तो इधर 14 में इसका गुणा हो जाएगा। 14 3 हो गया 42। अब यहां आप ध्यान दें 7 का x में गुणा है तो इधर जाएगा भाग होगा, यानी 7 से 42 में भाग तो 7 छक्के 42, x बराबर 6 आ गया। अब जांच करके देखते हैं, एलएचएस पहले उतार लेते हैं। ये बायां पक्ष एलएचएस x बटा 3 प्लस 2x। x का मान क्या है 6 बटा 3 प्लस 2 गुणे x का मान 6। 3 से 6 में भाग दिया आया क्या 2, और 2 का 6 में गुणा हुआ 2 छक्के 12। 12 में 2 जोड़े आया क्या 14। आप यहां देखें आरएचएस भी 14 है, इसका मतलब इसके बराबर आरएचएस हम लिख सकते हैं। अब नीचे लिखेंगे चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए यह सत्यापित हो गया। इसका मतलब ये जो आंसर आया x का मान 6 ये सही है। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। x बटा 2 प्लस x बटा 3 बराबर 10। तो यहाँ पर अक्षर वाले दोनों पर बाएं तरफ है इसलिए, और ये परिमेय है तो यहाँ हर जो 2 और 3 है इसका एलसीएम ले लिए। क्योंकि दोनों का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, ओएनएच गुणनखंड नहीं है, इसलिए दोनों का गुणा कर देंगे, वही हो गया एलसीएम। 2 3 6 लिख दिए। 2 से 6 में भाग दिए 3 आया, 3 का x में गुणा 3x प्लस 3 से 6 में भाग दिए 2 आया, 2 का x में गुणा 2x। 3x 2x मिलकर हो गया क्या 5x। अब यहां ध्यान दें आप, ये बटे में जो 6 है इधर जाएगा, बटे मतलब भाग, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 10 छक्के 60 हो गया। ठीक, अब 60 बटा 5, इधर जो गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो x 5 से 60 से 5 में भाग दिए तो आया क्या 12, यानी x बराबर हो गया 12। ये आंसर हो गया। अब जांच करके देखते हैं। x बटा 2 एलएचएस है, x बटा 2 प्लस x बटा 3, ठीक, ये बायां पक्ष बराबर के बाईं तरफ बायां पक्ष। अब इसको हम मान रखें, x का मान 12 यानी कि 12 बटा 2 प्लस 12 बटा 3। 2 से 12 में भाग दिया आया 6, 3 से 12 में भाग दिया आया 4, 6 और 4 हो गया 10। आप यहाँ देखें एलएचएस हल करने पर 10 आया, आरएचएस पहले से यहाँ 10 दिया है, इसका मतलब इसके बराबर आरएचएस हम लिख सकते हैं। अब चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए ये सत्यापित हो गया। इसका मतलब जो x का मान आया था 12 वो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। आप यहां देख रहे हैं अक्षर वाला पद बाईं तरफ है और दोनों परिमेय संख्या है। इसका मतलब 4 और 6 का हमको एलसीएम लेना होगा। तो बड़ी वाली संख्या 6 का पहाड़ा पड़े, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 12 कट रहा है, 4 6 से कट नहीं रहा लेकिन 12 6 और 4 दोनों से कट रहा है, 12 हो गया एलसीएम। 12 हो गया लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम। 4 से 12 में भाग दिया है 3, 3 का 3x में 3 तरीके 9x, 3 का 3x में गुणा करने पर, प्लस 6 से 12 में भाग दिए 2 आया, 2 का x में गुणा किए 2x बराबर ये 22 लिखा है, 22 लिख दी। अब आप यहां देखें 9x 2x मिला देंगे तो क्या हुआ 11x बराबर 22 गुणे 11, 22 गुणे 12, क्योंकि जो बटे था उधर जाएगा गुणा हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो गया 22 गुणे 12, और जो यहां गुणा था वो बटे में हो जाएगा, बटे 11, 11 कम 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। अब आप यहां ध्यान से देखें तो x बराबर क्या हो गया 12 दूनी 24, ये x का मान निकल गया, ये आंसर है। अब हमको जांच करना है कि ये उत्तर सही है कि नहीं। एलएचएस पहले उतार लेंगे। 3x बटे 4 प्लस x बटा
6, यानी कि समीकरण का बायां पक्ष मैंने उतार लिया। 3x मतलब 3 गुणे x का मान 24 बटे 4 प्लस x का मान 24 बटा 6। अब आप यहां ध्यान से देखें, 4 एक कम 4 हो गया और 4 छक्के 24 हो गया। 6 में 3 का गुणा हुआ 6 त्रिक 18, 6 एक कम 6, 6 चौके 24 और ये प्लस 4, 18 4 कितना होता है 22 होता है। LHS हल करने पर 22 आया। आप यहाँ देखें RHS यानी दायां पक्ष पहले से 22 है, इसका मतलब इसके बराबर हम RHS लिख सकते हैं। अब चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए ये जो आंसर आया x बराबर 24 वो सही है, सत्यापित। ये हो गया सत्यापित। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। तो आइए अगला सवाल हम लगाते हैं। ये उससे थोड़ा बड़ा सवाल है। अब हम यहाँ पर जगह कम है, इसलिए हल करने की जगह, हल लिखने की जगह हम डबल लाइन एरो लगा देते हैं। अब जितना x वाला पद है सबको इधर ले आते हैं। x माइनस 3 बटे 5 प्लस x माइनस 4 बटे 7। अब ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, केवल मेन चिन्ह बदलेगा, ये बीच वाला ऊपर वाला चिन्ह नहीं, मेन चिन्ह इसका ये है, ये बदलेगा। 2x माइनस 1 बटा 35 बराबर 6 है, 6 लिख दिए। अब ध्यान आप दें तो 5 और 7 से 35 कट रहा है, यानी कि 35 हो गया इसका एलसीएम या लघुत्तम। पैंतीस लघुत्तम ले लिए। ध्यान से देखिए, 5 से 35 में भाग दिए, 7 आया। 7 का इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी। 7 का x में गुणा हुआ 7x, फिर 7 का -3 में गुणा हुआ 7 त्रिक के 21, फिर प्लस लिखा है, प्लस लिख दिए। अब यहां देखिए 7 से 35 में भाग दिए, 5 आया। 5 का पहले x में गुणा होगा, फिर 5 का 4 में गुणा होगा। 5 का x में गुणा किए 5x, 5 का 4 में गुणा किए 5 चौक के 20, ठीक। फिर प्लस लिखे। अब क्योंकि हर 35 है और लघुत्तम भी 35 है, इसलिए इसमें कुछ गुणा भाग करना नहीं, इसको एज इट इज उतार दें जो लिखा हुआ है, 2x माइनस 1। अब इसको हमको हल करना है। 7x, 5x, 2x तीनों धनात्मक संख्याएं हैं, तीनों जोड़ दिए। 7 5 12x, 12 2 14x, 14x हो गया। अब यहां देखें आप, -21, -20, -1, ये तीनों ऋणात्मक है, तो 21 20 हो गया 41, 41 1 हो गया 42, और उसका जो चिन्ह माइनस है तो -42 लिख दिए। अब यहां देखें, ये 35 बटे में है तो इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 6 में 35 का गुणा, या 6 गुणे 35 पहले लिख दिए, या गुणा करके पहले चेक कर लें। 35 गुणे 6, 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18, 18 3 21, यानी कि क्या हो गया 210, ठीक। तो 6 में 35 का गुणा हो गया, क्योंकि 35 का भाग था इधर। अब ये -42 उधर जाएगा तो घटेगा, 14x, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 210 माइनस उधर गया प्लस हो गया, प्लस 42, तो 14x, तो यहां केवल x लिखे। 210 में 42 जोड़ देंगे, 252 हो जाएगा, और यहाँ 14 का गुणा तो इधर आ जाएगा भाग, यानी बटे हो गया। अब 14 से आप भाग दे दीजिए 252 में, चौदह एकम 14, 5 में 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, अब यहां बचा उतारे 2, 14 8 112, यानी 18 पर भाग गया। x बराबर क्या हो गया 18, ये आंसर हो गया
अब इसके बाद हम लोग जांच करेंगे। उत्तर की जांच करते हैं। पहले एलएचएस उतारते हैं। एलएचएस क्या है? x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7। इसको हल करेंगे। x का मान 18 है। 18 माइनस 3/5 फिर प्लस x माइनस 4 तो x का मान 18 माइनस 4/7। 18 में से 3 घटा आ गया 15/5। 18 में 4 गया हो गया 14/7। 5 से 15 में भाग दिया आया 3। 7 से 14 में भाग दिया आया 2। अब आपका ये हो गया क्या? 5 हो गया। एलएचएस आ गया 5। अब आरएचएस उतार के हल करेंगे। आरएचएस उतारेंगे। आरएचएस क्या है? 6 माइनस 2x माइनस 1। 2x माइनस 1/35। अब यहां मान रखेंगे 6 फिर माइनस 2 गुणे x का मान 18 है। 2 गुणे 18 माइनस 1। अब बटे में 35 है। बटे में 35 लिख दिए। 6 फिर माइनस 18 दूनी हो गया 36 माइनस 1/35। अब यहां आप ध्यान दें 6 माइनस 36 में से 1 घटा 35 आया तो 35/35 यानी कि क्या हो गया? बराबर क्या हो गया? 6। अब 35 से 35 एक बार में कट गया। 6 माइनस 1 यानी कि हो गया 5। अब आप यहां देखें एलएचएस भी 5 है, आरएचएस भी 5 है। क्योंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए जो x बराबर 18 आया है आंसर वो सही है। इसका मतलब ये सत्यापित हो गया। ठीक है। हाँ, इसी के साथ हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।